अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब ये जो सिंबल हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास है इसके मीनिंग होते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको लिखने के दो वेज हैं, या तो आप इसको इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है, या आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट्स बनाएं, उनके अंदर जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इट मींस ये हमारे पास जो सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो x हमारे पास सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मींस हमारे पास जो x है हम उसको लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट है इस वे के अंदर। ठीक है, अब जो y सेट हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स है, और ये प्लस का जो साइन है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो इंटीजर्स हैं ये प्लस वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था जब हम सेट्स की टाइप कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंटीजर्स जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें जो सेट y गिवन है ये z प्लस का, यानी कि जो इंटीजर है वो प्लस वाले हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास +1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेट T है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास ओ पॉजिटिव, ओ मीन ऑड नंबर्स। ठीक है, प्लस मींस पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ऑड में से भी आपने कौन कौन से चूज करने, जो प्लस वाले जो पॉजिटिव हैं। तो आपने जो सेट T है उसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑड भी होंगे और प्लस वाले भी होंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं, वो नंबर्स हैं जो ऑड भी हैं और पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो ये ऑड तो होंगे लेकिन नेगेटिव होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ओ पॉजिटिव मीन जो हमें नंबर चूज करने हैं सेट टी के अंदर वो कौन से आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हमने इनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जो हमने पढ़े थे कि आपके पास जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, x यूनियन y का, यूनियन का ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके पास x यूनियन y क्या आएगा, x यूनियन y इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले x जो सेट हमारे पास है एम्प्टी सेट वो ऐसे लिखना है। ठीक है, यूनियन अप्लाई करेंगे, यूनियन जो आपके पास y सेट है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं, इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा इंटीजर्स का, जब आप इनका यूनियन लेंगे तो ये तो एम्प्टी सेट है, तो आपके पास सारे के सारे यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो x यूनियन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास कौन से सेट्स हैं, ये हमारे पास z पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इट मीन आपके पास जब x और y का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, z पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स आएंगे और प्लस वाले सारे आएंगे। ठीक है, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x यूनियन t। ठीक है, हमने x यूनियन t फाइंड करना है। सो x यूनियन t हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन t हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 5 7 9 एंड 11 अप टू सो ऑन। 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये बेटा हमारे पास वो नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास जस्ट यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बिकॉज ये तो एम्प्टी सेट है। 1 3 5 7 एंड 9 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास कौन से सेट्स हैं, ये बेटा हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, कौन से हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो x यूनियन t हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास y यूनियन t।
y थर्ड पार्ट बेटा ये हमारे पास है y यूनियन t। तो आपके पास जो y सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये हमारे पास आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट है y, ठीक है। यूनियन लेंगे इसके साथ t, हमारे पास जो सेट है t हमारे पास सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऑड पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। पॉजिटिव ऑड एलिमेंट्स वो 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो बेटा जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, यूनियन के अंदर हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, ये जो 3 है यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ पे अगर आप 5 लिख लें तो यहाँ 5 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो सारे ऑड नंबर्स हैं ये सारे इस सेट के अंदर मौजूद है। तो आपके पास यूनियन क्या आ जाएगा, ये जो बड़ा सेट है हमारे पास वो कंप्लीट किसमें आ जाएगा, यूनियन के अंदर आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे 1 भी है, 2 भी आप लिख लेंगे, 3 भी आप लिखेंगे बेटा, 4 5 बिकॉज यहाँ पे है और यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ पे 6 भी मौजूद है, अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास कौन सा सेट है बेटा, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। और कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करें, अब आपने इंटरसेक्शन सॉल्व करना, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने किन किन का लेना है इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y का हम सॉल्व करेंगे। तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास जो सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो तो एम्प्टी सेट है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट बना देंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या है, y हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में तो आता है कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर मौजूद हो। अब अगर एक एम्प्टी हो तो कॉमन तो कोई भी ना आएगा, जो इसमें हो इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो इट मींस हमारे पास जो x और y का इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद हो, बिकॉज अगर एक एम्प्टी आ जाए तो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब फाइनल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका, ठीक है। 6 पार्ट में हमने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन t, y इंटरसेक्शन t। तो आपके पास y इंटरसेक्शन t क्या आएगा, y इंटरसेक्शन t। सो y हमारे पास सेट कौन सा है, y हमारे पास है z पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सेट है जो y है, ठीक है। इंटरसेक्शन लेंगे इसका t सेट के साथ और t सेट हमारे पास है o पॉजिटिव, और o पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ऑड पॉजिटिव नंबर 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये वाले। अब आपने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो स्मॉलर सेट्स होता है वही कॉमन में आता है, ठीक है। तो स्मॉल सेट कौन सा है हमारे पास, ये तो लार्ज सेट है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7। अगर आप ऑब्जर्व करें इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। लाइक 1 की बात कर लें आप, क्या 1 यहाँ पे है, बिल्कुल है। 3 यहाँ पे है, बिल्कुल कॉमन है, वो भी आ जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर। 5 आ जाएगा, इसके बाद 7 भी आएगा, 9 भी आएगा और 11 अप टू सो ऑन। ये सारे एलिमेंट अगर आप ऑब्जर्व करें, ये सेट कौन सा है, ये तो ऑड नंबर का सेट है और ऑड नंबर हमारे पास क्या है, ओ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया है, ये हमारे पास टी सेट है, आप सिंपल टी सेट भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास y इंटरसेक्शन t हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड पॉजिटिव, या सिंपल आप उसको लिख रहे हैं y इंटरसेक्शन t हमारे पास क्या आ रहा है, सेट t ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्टी सेट है इसका नाम हमने क्या रखा होगा, या हमने गिवन क्या है x, तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y क्या आ रहा है,
एक्स सेट किया है, ठीक है। आपने फाइनली उसका जो नाम होगा वो प्लेस कर देना, ठीक है। और ओ पॉजिटिव हमारे पास सेट कौन सा था, ओ पॉजिटिव हमारे पास सेट था टी, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या क्वेश्चन नंबर 3, आपने गिवन जो डाटा था उनके इंटरसेक्शन लेना था और उनका यूनियन लेना था, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो